सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा शिव का संदेश लेकर आया हूँ। और ये शिव का संदेश इसलिए है कि आज वो समय आ चुका है कि सृष्टि में परिवर्तन शुरू हो चुका है, लेकिन जब ये तीव्रता पर पकड़ेगा, इससे पहले ही बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से जो इंसान हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके प्राणों की सुरक्षा हो सके, इसके लिए वो अपनी स्वयं की माला, जिस माला को वो सिद्ध कर चुके हैं शिव की भक्ति करके, जिस माला के लिए वो वरदान पा चुके हैं, यह माला जिसको आप दोगे वो स्वयं शिव की सुरक्षा के घेरे में रहेगा। उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं शिव करेंगे। और आज वो समय आ गया है कि उस माला का मैं महत्व आपको समझा सकूं और ये संदेश आप तक पहुंचा सकूं। ये संदेश मुझे क्यों पहुंचाने की आवश्यकता पड़ गई आज इमरजेंसी में? क्योंकि कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। लेकिन जब युग परिवर्तन होता है तो युग परिवर्तन की परिभाषा क्या है, ये किसी को नहीं पता है। युग परिवर्तन का मतलब होता है कि जिस प्रकार युग चल रहा है, जो युग की तीव्रता है, जिस प्रकार से अधर्म के कार्य चल रहे हैं, उन सब क्रियाकलापों को रोक देना। एक बार पुनः से दोबारा युग ही वही चलेगा, क्योंकि कलयुग है। ये कलयुग अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके परिवर्तन के लिए, इसमें बदलाव देने के लिए स्वयं शिव की शक्तियां कार्य करेंगी, जो कि शुरू हो चुका है युग परिवर्तन का कार्य, और 10% आगे बढ़ भी चुका है। और अभी समझ लो आपकी तकरीबन 30-35% और थोड़ा कम स्पीड में चलेगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से 1.5 साल मात्र स्लो स्पीड में रहेगा। इसी प्रकार चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा। लेकिन 1.5 साल के बाद जब शुरू होगा, तीव्रता पकड़ेगा ये परिवर्तन, तो अचानक ही कहीं भी गृह युद्ध हो सकता है और एक दूसरे देशों का युद्ध हो सकता है। कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, किसी भी प्रकार की। और इस दौरान जितने भी अधर्मी होते हैं, सभी लोगों की मृत्यु होती है, और उनके साथ कुछ अच्छे लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, जो उनके दायरे में होते हैं, उनके बीच शामिल होते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं ऐसा कुछ घटित होते देखना चाहता हूं। सिर्फ मेरी यही इच्छा है कि अगर मैं शिवगढ़ हूं, उस शिव की शक्ति हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपकी प्राणों की सुरक्षा कर सकूं, और जो भटके हुए लोग हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको सही मार्ग पर वापस ले आ सकूं। और यही शिव का संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचाने आया हूं, जो कि एक आपकी सुरक्षा कवच, एक ढाल, एक माला बन रही है, जो कि स्वयं शिव की माला होगी। लेकिन आप लोग ये ना समझें, ये माला अभी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसका कुछ कारण है, इसका कुछ रीजन है कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा माला का महत्व समझाना चाहता हूं कि इस माला का महत्व क्या है। बहुत से लोगों को ये नॉर्मल माला लगेगी, साधारण माला लगेगी, लेकिन देखने के लिए मार्केट में अन्य वस्तुएं भी हैं, जो कि कहते हैं कि ये माला इस प्रकार से सिद्ध है, ये ताबीज इस प्रकार से सिद्ध है, ये लॉकेट इस प्रकार से सिद्ध है, और इसको धारण करने से किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी, आपके काम में रुकावटें ही नहीं पैदा होगी। ये तंत्र मंत्र की सिद्धि नहीं है। जो माला ये आपको मैं दे रहा हूं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से, उनकी इच्छा से, ये अपने आप में एक अद्भुत माला है। इस माला पर कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की गई है। इस माला को बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने स्वयं सिद्ध किया है। और स्वयं सिद्ध करने का तात्पर्य क्या होता है कि अपने एक आराध्य देव की भक्ति करके उनको प्रसन्न करना और उनसे वरदान के स्वरूप में प्राप्त करना। इसको कहते हैं कि स्वयं सिद्ध करना। मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया अलग होती है, वो भी इंसान स्वयं ही सिद्ध करता है।
लेकिन किसी का सहारा लेकर, किसी मंत्र का सहारा लेकर इसके बाद उसको सिद्ध करता है। लेकिन ये माला स्वयं श्री त्रिलोक भारती जी की माला है, और इस माला के ऊपर स्वयं शिव जी ने ये वरदान दिया है कि आप अपनी ये स्वयं की माला जिस किसी भी व्यक्ति को दोगे अपने हाथों से, उसका कल्याण होगा। मतलब कि शिव की कृपा उस भक्त पर रहेगी, उस व्यक्ति पर रहेगी, उसका कोई अहित नहीं कर सकता, और बिना शिव की इच्छा के बगैर यमराज भी उसके प्राणों को नहीं ले जा सकते। इतना बड़ा कार्य करती है वो माला, क्योंकि स्वयं शिव की माला है। और लेकिन आपको ये माला लेने के लिए सबसे खास बात यह है कि आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की दुनिया में या अन्य किसी दुकान पर यह माला आपको प्राप्त नहीं होगी। जब भी आपको प्राप्त होगी, पंचद्वार बराड़ा धाम से ही प्राप्त होगी। चाहे वो कोरियर के माध्यम से आपको प्राप्त हो, चाहे डाक के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे आप स्वयं धाम पर आकर भी ले जा सकते हैं। अन्य किसी धाम पर यह माला उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका कुछ समय निर्धारित किया गया है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की एक अद्भुत कहानी है, और हमने आपको यही बताया था कि पंचद्वार बराड़ा धाम एक रण क्षेत्र है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन यह रहस्य आपको नहीं बताया कि पंचद्वार बराड़ा धाम एक रण का क्षेत्र है। वो किस प्रकार है, कैसे है और क्यों है, आज ये रहस्य मैं इस वीडियो में खोलता हूं। देखो, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अद्भुत धाम सजाड़ा धाम है, जो कि एक तपोभूमि के स्वरूप में वहां पर विराजमान है, जहां पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने काफी टाइम तक तपस्या की, और इसके बाद उसी भूमि में समा गए। तपस्या की अवस्था में ही समाधि ले ली, और उससे श्रेष्ठ धाम कोई हो नहीं सकता। आज बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा से पंचद्वार बराड़ा धाम को रण का क्षेत्र बनाया है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने। वो क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, इसका विवरण भी मैं आपको इसी वीडियो में ही देना चाहता हूं। पंचद्वार का मतलब पंच तत्वों से निर्मित शरीर जिस प्रकार होता है, इसी प्रकार ही 5 प्रकार की अद्भुत शक्तियों का समावेश है ये पंचद्वार बराड़ा धाम, जो कि इस कलयुग में कार्यरत है। और विकराल स्वरूप शक्तियां ही संहारक स्वरूप लेती हैं। जब सृष्टि में संहार की आवश्यकता होती है, तो इसी प्रकार की ही शक्तियां कार्य करती हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी शिवगढ़ को दी गई है। शिवगढ़ की इच्छा से ही ये शक्तियां सारी कार्य करेंगी और इस अधर्म को परास्त करेंगी। और वो 5 शक्तियां हैं, कौन सी हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कि स्वयं महाकाल शिव का सबसे विकराल स्वरूप जो उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है राक्षसों का संहार करने के लिए, स्वयं महाकाल विराजमान है। यहां पर उनका फैसला चलता है, सिर्फ वो फैसला सुनाते हैं। और इसके बाद महाबली हनुमान, जो कि पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है। श्री राम प्रभु की कृपा से आज तक किसी भी कार्य में वो असफल नहीं हुए हैं, और इसलिए वो भी अपना साधारण स्वरूप त्याग कर, अपना भक्ति भाव का स्वरूप त्याग कर पंचमुखी स्वरूप में हमेशा के लिए यहां पर विराजमान है। और इसके अलावा आदि शक्ति भवानी मां दुर्गा, जिसको हम कहते हैं अष्टभुजी भवानी माता, जिनको माता के स्वरूप में ही अन्य देवी देवता से लेकर राक्षसगण और सभी इंसान माता के स्वरूप में मानते हैं और माता के स्वरूप में दर्जा देते हैं उनको, जो जगत जननी है, वो स्वयं विराजमान है। जिनके जो है 3 प्रचंड स्वरूप हैं,
जिस प्रकार की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है उसी प्रकार से 3 स्वरूप भी हैं। और इसके बाद भद्रकाली, जिसको हम महाकाली के नाम से जानते हैं, वो विराजमान है यहाँ पर, जो रण के क्षेत्र की महारानी है। रानी तो उनकी योगिनियां हैं, लेकिन महाकाली इस रण के क्षेत्र की महारानी है। उनके समक्ष कोई भी टिक नहीं सकता। पार्वती का सबसे विकराल स्वरूप है। जिस प्रकार शिव का सबसे विकराल स्वरूप महाकाल का है, उसी प्रकार पार्वती जी का सबसे विकराल स्वरूप रण की महाकाली है। इसीलिए शिव उनके चरणों में पड़े, उनके क्रोध को शांत करने के लिए। और इसके बाद काल भैरव, जो तंत्र मंत्र के राजा हैं, इस कलयुग में इस अधर्म को, इस पाप को बढ़ाने में भैरव की शक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है। और आज वही अपनी शक्तियों को वापस लेने के लिए इस रण के क्षेत्र में उतरे हुए हैं। आज के समय में जितने भी तांत्रिक, अघोरी, साधक, चाहे वो साधु सन्यासी की श्रेणी से क्यों ना आते हों, जो मंत्रों का गलत उपयोग करते हैं, ये स्पेशल कार्य कर रहे हैं महाकाल भैरव और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी गुरु स्वरूप में शिवगढ़ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से पंचद्वार बराड़ा धाम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने एक अद्भुत धाम बनाया है। और इस कलयुग को परास्त करने के लिए एक रण का क्षेत्र, एक रण का केंद्र तैयार किया है, जहां से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो शिवगढ़ 2025 के महाकुंभ के 5वें शाही स्नान में प्रवेश किया और वहां गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और शिव को प्रसन्न किया। यज्ञ के माध्यम से उनके तांडव को रोका और 17 फरवरी को दुर्घटना को रोका, जिस दुर्घटना में बहुत ही प्रलयकारी दुर्घटना होने वाली थी। 70% लोग व्यक्ति जो वहां पर गए हुए थे, चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति होते, उनकी मृत्यु हो जाती। सिर्फ 30% ही लोग बचते। चुने हुए जो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, सिर्फ वही बचते। इस प्रलयकारी विनाश को महायज्ञ के माध्यम से ये शिवगढ़ रोका और वहां से शिव की शक्तियों के साथ सुसज्जित होकर वापस पंचद्वार बराड़ा धाम पर आया। और आज बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से, उनके आदेशों का पालन करते हुए आपकी सुरक्षा के लिए स्वयं श्री त्रिलोक भारती जी की माला अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है। क्यों पहुंचाना चाहता है? आपको हमने इससे पहले बताया कि सृष्टि के परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। इस कलयुग को रोकने का वक्त आ चुका है। इस कलयुग में जितने भी अधर्मी प्राणी हैं, उनका संहार निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से एक अशुभ घड़ी आती है हमारे परिवार में, किसी की मृत्यु होने वाली हो या कोई दुर्घटना होने वाली हो, तो किसी ना किसी प्रकार का संकेत हमें मिलते हैं। चाहे हमें वो सपने के माध्यम से मिले, चाहे बिल्ली रोए, चाहे कुत्ता रोए, चाहे अन्य किसी प्रकार के जीव के संकेत हों, कोई ना कोई संकेत हमें अवश्य मिलता है। हम समझें या ना समझें उन सबके संकेतों को। उसी प्रकार से ही शिव आपको ये संकेत नहीं दे रहे हैं। संकेत तो उन्होंने महाकुंभ से दे दिया, और इससे पहले प्राकृतिक आपदाएं जो हुई हैं उसमें भी आपको संकेत मिल चुका है। जिस प्रकार से अभी ताजा की खबर है कि अमेरिका में आग लगी और उस आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो गया, सबसे बड़ा शहर ही नष्ट हो गया। ये संकेत हैं। लेकिन इन संकेतों को देने के बावजूद भी अगर आप इस बात को ना समझो कि युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि ये संकेत नहीं है। ये जो माला मिल रही है आपको पंचद्वार बराड़ा धाम से, ये आपको संकेत नहीं दिया, अवसर दिया जा रहा है
ये कल की काल चल रहा है और इस कल की काल में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्तियां कार्य करती हैं। और शिव की शक्तियां होती क्या हैं? शिवगढ़ होते हैं। और उन्हीं शिवगढ़ों में से मैं एक शिवगढ़ ऐसा हूं जो शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ हूं। इसीलिए मुझे काल पुरुष कहते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि जब मेरे देख रेख में इस सृष्टि का परिवर्तन किया जा रहा है तो मेरा फर्ज, मेरा दायित्व बनता है कि आपकी प्राणों की सुरक्षा संभव हो। आपने कोई अधर्म किया है, कोई पाप किया है, तो आपको अवसर मिले। ये शिव का संदेश है कि जितने भी अधर्मी हैं इस दुनिया में, उनके लिए खास करके संदेश है। ये लास्ट संदेश आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है। यहां पर कोई बिजनेस नहीं किया जाता है, ना ही आपसे माला की कीमत ली जाएगी। माला आपको फ्री में भेजी जाएगी। आप अपनी इच्छा से अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इस माला की कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस माला को आप व्यर्थ ना जाने दें, इसके भी नियम हमने आपको बताए हैं। लेकिन शॉर्टकट में इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि इस माला के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार के लोग इस माला को ले सकते हैं। और एक अधर्मी इस माला को पहनकर कोई प्रक्रिया नहीं करता है, माला के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका क्या होगा? तो देखो, मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि माला का महत्व क्या है। इस माला को अगर कोई अधर्मी व्यक्ति पहनता है और शिव की भक्ति नहीं करता है तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन कुछ समय सीमा है इसकी। लगभग 5 से 7 साल तक उसके प्राणों की रक्षा होगी। तब तक युग परिवर्तन हो चुका होगा। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होगी। ये सच्चाई है। जो अधर्मी व्यक्ति इस माला को धारण करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, तो एक बार शिव का संकेत ये उसके व्यक्ति के शरीर में पहुंच चुका है। और जितने भी शिवगण अवतरित होंगे सृष्टि के परिवर्तन के लिए, शिव की माला देखकर उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इसके बाद जब लास्ट में इंक्वायरी पड़ेगी, छापा पड़ेगा इस सृष्टि में कि और कितने अधर्मी बच्चे हैं जो शिव के भक्त नहीं हैं, जो शिव की पूजा पाठ भक्ति नहीं करते हैं, जब लास्ट चांस में दोबारा चेक किया जाएगा, ये ढूंढा जाएगा, तब आप लोग पकड़े जाओगे जो शिव के भक्त नहीं होंगे, तो उनको फिर सजा मिलेगी, उनकी अकाल मृत्यु होगी। यही सत्य है। और ये माला देने का तात्पर्य क्या है, क्यों दी जा रही है माला? ये मैंने आपको एक बार नहीं बार बार यही बात कही है कि माला का कोई यहां पर बिजनेस नहीं किया जा रहा है। युग परिवर्तन शुरू होने जा रहा है और इस युग परिवर्तन में हर एक व्यक्ति को शिव भक्त बनना होगा। और आप ये भी ना समझ लेना कि मैंने बोल दिया आपको कि हर एक भक्तों को शिव भक्त बनना पड़ेगा तो अन्य किसी देवी देवता की भक्ति नहीं कर सकते। आप जिस भी प्रकार से जिस भी देवी देवता की भक्ति करते हो, अगर आप सच्चे भक्त हो तो इस सृष्टि परिवर्तन के दौरान भी उन देवी देवताओं की कृपा मिलेगी। आपको पूरा अधिकार है भक्ति करने का। लेकिन शिव भक्त बनने का तात्पर्य यह होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में एक गुरु और एक भगवान होना चाहिए। एक गुरु होना चाहिए भक्ति भाव के साथ उस मार्ग पर चलाने वाला, और एक भगवान का मतलब होता है कि हमारा आराध्य वही है। हमारा लास्ट मार्ग जहां तक हमें पहुंचना है वो शिव है। बीच में अन्य प्रकार के देवी देवता आते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता के सच्चे भक्त होंगे तो आपको वो देवी देवता संकेत स्वरूप में जरूर दिखाए होंगे कि मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है। लेकिन अन्यथा यहां तक लोग पहुंचते नहीं है, इतना कोई भक्ति नहीं करता है, थोड़ी सी शक्तियां पाता है और अपना प्रदर्शन शुरू कर देता है। चाहे किसी भी प्रकार का दरबार लगाना शुरू कर दे, चौकी लगाना शुरू कर दे, लेकिन वो प्रदर्शन अपना करना शुरू कर देते हैं। सत्य को वो खुद पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए उनका सत्य विकसित नहीं होता है, उनका मानसिक विकास नहीं होता है और वो आध्यात्मिक की दुनिया में पीछे रह जाते हैं। इस सामाजिक दुनिया में प्रवेश हो जाता है उनका, और जब इसमें प्रवेश होता है तो वो कलयुग की श्रेणियों में पहुंचने लगते हैं।
और जब वहां पहुंचते हैं तो अधर्म करना, धर्म के साथ साथ अधर्म करना भी शुरू कर देते हैं। तब उनके विनाश की लीला लिखी जाती है। ये प्रक्रिया होती है, जो भक्ति करते करते लोग भटक जाते हैं। यही असली कहानी है। लेकिन माला देने का तात्पर्य सिर्फ यही है। जुलाई में गुरु पूर्णिमा पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी भक्ति सागर पंचद्वार चैनल का भी निर्माण किए हैं। इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही, जिससे आपको जानकारी मिल पा रही है सृष्टि के परिवर्तन की। और सबसे खास बात यह है कि गुरु पूर्णिमा पर ही 2016 की गुरु पूर्णिमा पर ही बाबा श्री त्रिलोक भारती जी पंचद्वार बराड़ा धाम में आगमन किए थे। निर्माण ही पंचद्वार बराड़ा धाम का 2016 की गुरु पूर्णिमा पर हुआ था। और इसीलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा है, जब कोई बाबा श्री त्रिलोक भारती जी कोई खास कार्य शुरू करते हैं तो वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही शुरू करते हैं, पंचद्वार बराड़ा धाम पर से। और इसीलिए ये एक अद्भुत माला भी अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर से ही देना चाहते हैं, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होगी। आप किसी भी वक्त कभी भी आकर ये माला ले जा सकते हैं। लेकिन मंदिर की तरफ से वैसे जो देने की प्रक्रिया है माला की, वो सिर्फ सोमवार का दिन ही रखा गया है, या पूर्णिमा वाले दिन का समय निर्धारित किया गया है। तो आने वाले समय में जिस भी किसी को भक्त को इस माला की आवश्यकता है, जिसको मेरी बात है, और इसमें हमें अपने प्राणों की सुरक्षा करना सुनिश्चित करना चाहिए, और इसके लिए हमें माला की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप माला ले सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आपको किस अवस्था में माला लेनी है। जब आप ये भी निर्णय कर लो कि मैं शिव भक्त बनूंगा, ये अपने जीवन का एक अहम रोल दूंगा शिव को, जिस प्रकार मैं अपने नियम बनाया हूं कि खाना खाना ही खाना है, अगर नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, इसी प्रकार अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ शिव भक्ति। प्रतिदिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और प्रतिदिन आप ओम नमः शिवाय का जाप करो गुरु के माध्यम से। और हो सके तो बहुत ही अनिवार्य है, ये महीने में एक बार आप किसी भी सोमवार को सुबह के वक्त 7 सवा 7 बजे के बाद, लास्ट टाइम 11 बजे तक का है, एक हवन करो छोटा सा। अगर ये प्रक्रिया आप करते रहते हो तो आपके जीवन की सुरक्षा स्वयं शिव करेंगे, शिवगढ़ करेंगे, और इस सृष्टि के फेरबदल को आप देख सकते हो। अन्यथा जो भी प्राणी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता है, उसको माला की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए मैं माला लूं, तो आपको माला मिलेगी। लेकिन कोशिश करें कि जो मार्ग मैं दिखा रहा हूं उस मार्ग पर चलो, शिव को भी अपनाओ, शिव की भक्ति भी शुरू करो। बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है ये। इस कल्कि काल में शिवगढ़ अवतरित हो रहे हैं युग परिवर्तन करने के लिए। और इस परिवर्तन के समय पर जिस व्यक्ति के गले में शिव की माला नहीं होगी, या जो भक्त शिव की भक्ति नहीं करता होगा, चाहे वो किसी भी देवी देवता की भक्ति करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। उसको कभी भी किसी वक्त भी अकाल मृत्यु या किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु तय है। आपको कभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कृष्ण भक्त हो, आप राधा भक्त हो, आप राम भक्त हो, या आप हनुमान भक्त हो, या अन्य किसी भी देवी देवता के भक्त हो। आप उनकी भक्ति ना करो। सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है, इस कल्कि काल के दौरान में जो शिवगढ़ होंगे वो सिर्फ शिव की शक्तियों की ही पहचान करेंगे। जितनी भी शिव की शक्तियां होंगी, शिव की शक्तियां वही होती हैं जो शिव की भक्ति करता है। सिर्फ वही शिव की शक्तियां बचेगी, वही इंसान बचेंगे जो शिव की शरण में है। बाकी अन्य जितने भी लोग हैं, सबका अंत निश्चित है। चाहे वो विष्णु भक्त हो, चाहे वो कृष्ण भक्त हो, चाहे वो राम भक्त हो।
सबका अंत निश्चित है, इस बात को आप गांठ बांध लो। मैं भक्ति करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पुराने आराध्य को त्याग कर नया आराध्य तैयार करो। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि सर्वश्रेष्ठ आराध्य शिव हैं, बाकी अन्य सभी लोग देवी और देवता हैं। देवी देवता का भक्ति करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। हम किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, किसी को अपना आराध्य बना सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ आराध्य शिव हैं। उनको दर्जा दो, उनको स्वीकार करो कि आपसे ही दुनिया चल रही है और आप ही दुनिया को चला रहे हो, एक देवी देवताओं के माध्यम से। जब आप ये स्वीकार कर लोगे तो जायज सी बात है कि आप शिव भक्ति भी करोगे। और शिव भक्ति सबसे आसान भक्ति है। कल की काल के दौरान सिर्फ शिव भक्ति ही कार्य करेगी। जहां शिव भक्ति होगी वहां आपकी सुरक्षा होगी, जहां शिव भक्ति नहीं होगी वहां आपकी सुरक्षा असंभव है। तो इस माला का इतना बड़ा महत्व है कि एक सुरक्षा कवच के स्वरूप में जिस व्यक्ति के गले में होगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, माला ये कभी भी अपवित्र नहीं होगी। आप किसी भी अवस्था में रहो, चाहे अपनी आप पत्नी के साथ रहो, चाहे आप गृहस्थी जीवन में हो, चाहे आप शमशान घाट में जाओ, चाहे अन्य किसी भी विकट परिस्थिति में जाओ, ये अपने आप में माला शक्तिशाली वैसे कि वैसे ही रहेगी, कभी ये पवित्र नहीं होती है। एक ऐसी अद्भुत माला है, अन्य मालाओं की तरह नहीं है, ये सिद्ध करी हुई माला नहीं है जिसके परहेज होते हैं कि यहां पर जाना वर्जित है, वहां पर जाना अर्जित वर्जित है, आप यहां जाओगे तो ये माला पवित्र हो जाएगी और कार्य नहीं करेगी। ये माला उस परिस्थिति में नहीं कार्य करती है जब आप शिव की भक्ति नहीं करते हो। जब आप शिव की भक्ति करते रहोगे इस माला की शक्तियां जागृत होती चली जाएंगी और अपने आप में ये माला बहुत ही शक्तिशाली होती चली जाएगी। शिव ने जो माला दी है श्री त्रिलोक भारती जी की, स्वयं श्री त्रिलोक भारती जी ने आप लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए ये माला आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वही आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। ना ही इस माला की मैं कोई कीमत आपसे मांग रहा हूं, सिर्फ माला का महत्व समझा रहा हूं और इस माला का इस्तेमाल कैसे करना है ये बता रहा हूं। इस माला की शक्ति कैसे बढ़ती है ये बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्री त्रिलोक भारती जी माला दे रहे हैं आपको फ्री में, इसके बदले में कोई पैसा रुपया या कोई वस्तु नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे वचन मांग रहे हैं कि आप मुझे वचन दो कि एक शिव भक्त बनोगे। आपको कोई मनाही नहीं है कि आप अन्य किसी देवी देवता की भक्ति ना करो, जिसकी मर्जी भक्ति करो, लेकिन शिव को स्वीकार करो। और ये आपकी मजबूरी है कि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो शिव को स्वीकार करो। मेरा सभी भक्तों को प्रणाम। जय बाबा की।